नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। भारत को बर्बाद करने निकले मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर सरकार ने बांग्लादेश को जहन्नुम में तब्दील कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बांग्लादेश खुद ब खुद जहन्नुम में पहुंच जाएगा, जहां के लिए वह बाइडेन प्रशासन के इशारे पर निकला था। कुछ योगदान रोहिंग्या और अराकान आर्मी का भी होने वाला है। सब कुछ वैसे ही चला जैसे चल रहा है तो मान के चलिए कि यूनुस ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिनों का और मेहमान है। वीडियो अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय भी जरूर साझा करें। दोस्तों, अराकान आर्मी ने माउंट डाओ पर कब्जे के साथ ही बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था। बियॉन्ड बॉर्डर्स में लगातार बात होती रही है इस पर, मगर कुछ दोस्तों को यकीन नहीं था। अब पता चल रहा है कि करीब 2 दिनों तक, जी हां 2 दिनों तक माउंट डाओ के फ्रंट पर तमाम बांग्लादेशी इलाके अराकान आर्मी के कब्जे में थे। बांग्लादेशी सेना के सूत्रों के हवाले से नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में तमाम चीजों का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नाफ नदी जो बांग्लादेश म्यांमार के बीच एक लकीर है, उसके दूसरी तरफ यानी बांग्लादेश की साइड में अराकान आर्मी का 2 दिनों तक कब्जा रहा। बातचीत के बाद अराकान आर्मी दूसरी तरफ जाने को तैयार हुई। साफ है कि अराकान आर्मी को नाफ नदी के इस किनारे से हटाने के लिए बांग्लादेशी सेना ने उनके साथ कोई डील की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सेना अराकान आर्मी के संपर्क में है फिलहाल। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि संपर्क में होने और बांग्लादेशी इलाकों को छोड़कर दूसरी तरफ जाने के बावजूद अराकान आर्मी और बांग्लादेश की सेना के बीच 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तमाम रिपोर्ट्स में पहले ही साफ हो चुका था कि बांग्लादेश ने अराकान आर्मी की जीत के बाद बड़े पैमाने पर अपनी सेना को म्यांमार के मोर्चे पर खड़ा किया था। सीमावर्ती बांग्लादेशियों के हवाले से भी तमाम रिपोर्ट्स में यह जानकारी मिल चुकी है कि वहां किस तरह के चिंताजनक हालात थे। खैर, नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट में यह भी पता चल रहा है कि 19 दिसंबर को इसी महीने बैंकॉक में थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, लाओस और कंबोडिया अराकान के मुद्दे पर एक बैठक में शामिल हुए थे। बांग्लादेश ने चीन से अराकान आर्मी पर दबाव डलवाने का प्रयास भी किया था, जिसे चीन ने खारिज करते हुए बांग्लादेश को सीधे डील करने को कहा था। बांग्लादेश के साथ सीधी मीटिंग में अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की तरफ से अपनी सप्लाई लाइन पर किसी भी तरह के अतिक्रमण ना करने की चेतावनी दी थी और साफ कहा था कि उसके सीमाओं का भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। चीन इसलिए पीछे हटा था क्योंकि यूनुस सरकार के पश्चिमी मंसूबों ने उसे परेशान कर दिया है। लगता है कि अराकान आर्मी की तरफ से बांग्लादेश को लेकर चीजें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को जो हिदायतें दी थी उसे पूरा नहीं किया जा रहा। अराकान सेना और रखाइन स्टेट के अथॉरिटीज का आरोप है कि बांग्लादेश के आतंकी मछुआरों की शक्ल में न सिर्फ म्यांमार की सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं, बल्कि लोकल अथॉरिटीज पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या के रिलीफ कैंप के जरिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और रोहिंग्या के इस्लामिस्ट आतंकी बांग्लादेश की जमीन का लगातार बेखौफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी ताकतों की कठपुतली मोहम्मद यूनुस सरकार ने म्यांमार की सीमा पर बांग्लादेश की संप्रभुता को ही दांव पर लगा दिया है। सिर्फ पश्चिमी ताकतों का हित साधने के लिए बांग्लादेशियों की जान से सौदा कर लिया है यूनुस सरकार ने, सिर्फ रोहिंग्या की अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जमीन तैयार करने के लिए, एनजीओ बाजी के लिए। जबकि अराकान आर्मी एक बार सीमा में पहले ही घुस चुकी है और अब यूनुस के संदिग्ध और दोहरे रवैये की वजह से एक बार फिर बांग्लादेशी सीमा का अतिक्रमण करने के लिए अराकान आर्मी को लगातार उकसाया जा रहा है। यह उस स्थिति में बांग्लादेश के लिए और घातक हो सकता है जब म्यांमार के साथ तमाम इलाके पहले से ही सालों से विवाद का विषय बने हुए हैं दोनों के बीच।
दोस्तों कैसे चीजें घातक हैं इसे बिल्कुल ताजा खबर से समझिए। इसी हफ्ते बुधवार के दिन रोहिंग्या युवाओं के एक संगठन इस्लामी महसा ने बड़ी रैली की जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे। बांग्लादेश न्यूज 24 के मुताबिक गुरुवार को उखिया उपजिला में रैली हुई थी। रिपोर्ट में मोहम्मद जुबैर नाम के एक नेता के हवाले से बताया गया कि रोहिंग्या अपनी शर्तों पर रखाइन स्टेट में वापस जाने को तैयार हैं और रोहिंग्या यह चाहते हैं कि इसके लिए पश्चिमी संस्थाओं के साथ बांग्लादेश की सरकार पहल करे। यह भी आरोप लगाया गया रैली में कि रखाइन में रोहिंग्याओं के साथ वही सब कुछ हो रहा है जो उनके साथ पहले से वहां पर हो रहा था। रोहिंग्या असल में सुरक्षा गारंटी की शर्तों पर रखाइन स्टेट में वापस जाना चाहते हैं। सुरक्षा गारंटी का मतलब क्या है? मतलब यह है कि रोहिंग्या फिलहाल रखाइन स्टेट में पश्चिमी संस्थाओं और बांग्लादेश सरकार की निगरानी में एक स्वायत्त स्वतंत्र इलाका चाहते हैं। क्या यह संभव है? ये वही रोहिंग्या हैं जिनके तमाम आतंकी संगठन इस वक्त जुंटा सरकार के साथ, उनके तमाम लड़ाके जुंटा सेना के साथ अराकान आर्मी के खिलाफ लड़ रही हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रोहिंग्या को जुंटा सरकार ने सेना में जबरदस्ती शामिल होने को विवश किया था। अपनी मर्जी से कोई नहीं लड़ रहा वहां। पता नहीं बाइडेन प्रशासन के जाते जाते जैक सुलिवान ने, अमेरिकी जो एनएसए हैं, उन्होंने यूनुस के कान में ऐसा क्या कहा जो अचानक म्यांमार की सीमा पर इस तरह की हलचलें दिखने लगी। अभी अराकान आर्मी के साथ आप डील कर रहे थे कि वह नाफ नदी के उसी किनारे रहे और अब अराकान आर्मी को उकसाने वाले काम भी कर रहे हैं। वैसे इस्लामी महसा की रैली में पश्चिमी संस्थाओं और यूनुस सरकार के कामकाज की खूब तारीफ हुई। शेल्टर देने के लिए, खाने देने के लिए, यानी अराकान से जुड़े लोग जो आरोप लगाते रहे हैं बांग्लादेश पर रोहिंग्याओं को लेकर, उसे रोहिंग्या ही साबित कर रहे हैं कि उनके खिलाफ बांग्लादेश की जमीन और संसाधन और पश्चिमी ताकतों की क्या भूमिका है। अराकान के खिलाफ, अराकान आर्मी के खिलाफ बांग्लादेश में लोग भुखमरी जैसी हालात का सामना कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में 60 से 80 हजार नए रोहिंग्या शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश में। पहले से ही 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो एक गरीब देश के लिए कितना बड़ा बोझ है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। रोहिंग्या के नाम पर कई मिलियन डॉलर का चंदा बांग्लादेश पहुंचा है, अभी इसी साल आया है। झोला छाप क्रांतिकारी आईएमएफ से मिले चंदे की भी बंदरबाट कर रहे हैं। दोस्तों, अब गुरुवार को ढाका के सचिवालय में लगी आग को साजिश के तहत देखे जाने की यह खबर देख लीजिए। जाहिर है वजहें हैं, कुछ लीपापोती का प्रयास तो हो रहा है। वहां सचिवालय में सरकार के कामकाज का हिसाब किताब रखा जाता है। पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन बांग्लादेश के एक नेवी अफसर को लग रहा कि हां भाई, आगजनी की घटना के पीछे गहरी साजिश है। दोस्तों, बांग्लादेश में जिस तरह के अंदरूनी हालात हैं इस वक्त, यूनुस का 10 से 20 दिन तक भी वहां कुर्सी पर बने रहना मुश्किल लग रहा है, मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि शेख हसीना के बाद सबसे ताकतवर नेता खालिदा जिया की, उनकी पार्टी बीएनपी यूनुस सरकार पर विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने का लगातार आरोप लगा रही है। अब बीएनपी का रवैया यूनुस के खिलाफ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जिस तरह शेख हसीना के खिलाफ था कुछ महीने पहले। स्क्रीन पर बीएनपी के वरिष्ठ नेता रिजवी से जुड़ी इन 2 खबरों को देखिए। एक कल यानी गुरुवार की है और दूसरी इसी साल जनवरी महीने की है। बीएनपी का नेता एक तरह से कह रहा कि यूनुस सरकार में सरकारी एजेंसियां राजनीतिक पार्टी बनवाने का प्रयास कर रही हैं। रिजवी कह रहा कि अगर राज्य की एजेंसियां तय कर रही कि कौन चुनाव जीतेगा तो फिर हमारे बलिदान का क्या अर्थ। दोस्तों, यहां बलिदान का मतलब जो बीएनपी ने शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर किया और उसे इस्तीफा देने को मजबूर किया, यूनुस को गद्दी पर बिठाया। यूनुस और उनके पश्चिमी आकाओं की योजना एक नए दल बनाने की है जिस पे बात हो चुकी है।
ताकि केयरटेकर सरकार के बाद भी बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार हो जिसके जरिए बांग्लादेश में पश्चिमी ताकतें अपनी कठपुतली सरकार को चलाती रहें। अब यह दूसरी खबर देखिए जो इसी साल जनवरी महीने की है। इसमें भी शेख हसीना पर बीएनपी का नेता लगभग वही आरोप लगा रहा था जो अब यूनुस पर लगा रहा है। मतलब आप समझ रहे होंगे, यूनुस चुनाव नहीं करवाना चाहता। 9 महीनों में कुछ भी नहीं बदला है बांग्लादेश में, कुछ भी नहीं। बांग्लादेश वही है जहां वह खड़ा था। नई पार्टी बनवाने की योजनाओं ने बीएनपी और दूसरे तमाम दलों को परेशान कर दिया है, आप समझ सकते हैं। आंदोलनकारी अभी भी सड़कों से हटे नहीं हैं। अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहां पर वो भूख, बेकारी और चुनाव के नाम पर यूनुस के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के मूड में है। 10 से 20 दिन में अगर ढाका समेत बांग्लादेश की सड़कों पर वोट भात मार्च दिखे तो हैरान मत होना। यह शेख हसीना से भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है जो शेख हसीना के खिलाफ मार्च किया गया था, और यूनुस को इसका अंदाजा है। केयरटेकर सरकार को भी, जो शायद आगजनी जैसी घटनाओं से लीपापोती में जुटी हुई है। बाकी 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में यूनुस को बचाने वाला कोई नहीं होगा। चीन अपने खिलाफ पश्चिमी योजनाओं को देखकर पहले से ही यूनुस सरकार से किनारा किए हुए है। बांग्लादेश में फिलहाल तो चीन और भारत दोनों के हित मेल खाते नजर आ रहे हैं। यूनुस अभी भी, बात दूसरी है कि यूनुस अभी भी वहां पर कांटे से कांटा निकालने में लगा हुआ है। खालिदा जिया के जरिए शेख हसीना को किनारे किया और फिर भारत विरोधी एजेंडा में पाकिस्तान और कट्टरपंथियों को साथ लेकर शेख हसीना का डर दिखाकर खालिदा जिया को काबू करने का प्रयास करते दिख रहा है इस वक्त। मगर अब चीजें यूनुस के नियंत्रण से बाहर जा चुकी हैं और अराजकता बांग्लादेश में हर तरफ दिख रही है। पाकिस्तान तो अफगान सीमा पर ही फंस गया है। अब यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागेगा या बांग्लादेश की सड़कों पर सिविल वॉर जैसे हालात होंगे। अराकान आर्मी का नाफ के तमाम इलाकों पर इस तरफ जो बांग्लादेश में है क्या रवैया होगा, तमाम दिलचस्प चीजें आने वाले दिनों में दिख सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, खूब लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।